स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। और साथ में मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी, या शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं पीई। ठीक है, पी। इससे पहले आपको किसी भी जो क्रिस्टल था एकक यूनिट, उसमें कणों की संख्या निकालने के लिए बता दिए थे कि एससीसी है, एक बीसीसी है, और एक एफसीसी है, और एक ईसीसी है कि नहीं। तो इसमें हम बताए थे कि एससीसी में एक कण रहता है, यानी प्रभावी कणों की संख्या एक गो, क्योंकि इसका प्रत्येक कोना पर कण रहता है, तो कोना 8 होता है, और एक कोना पर जो कण की हिस्सेदारी रहता है वो 1/8 होता है, और कोना क्या है 8 गो, तो कण क्या मौजूद रहेगा, प्रभावी कण क्या होगा, एक गो। अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में कहां होता है कण, सिर्फ 8 कोना पर। देखिए, इसको बना के समझाते हैं, सुनिए, इसको समझिए फिर से। देखिए, इसका प्रत्येक कण, कोई भी क्रिस्टल रहेगा तो कोना पर तो रहेगा, इसमें तो कोई अथी नहीं है, डॉट नहीं है। और अगर 6 सतह पर है तो उसका नाम क्या था, एफसीसी। और अगर 8 कोना के अलावा खाली बीच में एगो हो तो उसका बीसीसी। तो पूरा कोना पर 1/8 होता है, तो 8 कोना है तो कितना, एक कण, और बीच में है तो एक और एक 2 कण, तो बीसीसी में 2 गो, एफसीसी में 4 गो, 4 गो ना, और ईसीसी में 2 गो। ये तो बात आप जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस कण का यूज कर करके किसी भी एकक यूनिट का, यानी कि यूनिट सेल का संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। अब संकुलन क्षमता को आप सबसे पहले समझिए कि संकुलन क्षमता क्या होती है। तो संकुलन क्षमता क्या होता है कि इस यूनिट में मौजूद कण, इस यूनिट में मौजूद कण जो इसके अंदर में स्थान घेर रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं इसकी क्षमता। इसकी क्षमता, जैसे आप ऐसे नॉर्मल समझिए ना कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई डब्बा है, उसमें गेंदा डाल दिए 4 गो, तो 4 गो गेंदा डालोगे और डब्बा पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो 4 गेंदा डालोगे तो उतना ही पानी बाहर आएगा जितना उस गेंदा की आयतन होगी। तो जितना उस गेंदा का आयतन होगा ना, वही उसका क्या कहला जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि संकुलन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहां डिफाइन किए हैं कि कुल स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा जाता है, यानी कि कण ओकरा में जो घिरे हुए, जैसे इसमें देखिए रूम है, तो इस रूम में जितना इसकी आयतन है, उस आयतन में कुछ ना कुछ स्थान आप लोग का भी है। तो इस स्थान जो घेरे हुए है तुम लोग, ये स्थान भी आपका क्या कहलाएगा, हाँ, संकुलन क्षमता कहलाएगी। तो संकुलन क्षमता बहुत आसान चीज होती है, लेकिन हम लोग संकुलन क्षमता आज सीखेंगे कि बीसीसी और एफसीसी। नॉर्मली सबका सीखना है, एगो हम सिखा देंगे ना तो टोटली निकाल लोगे। पहले हम ये दोनों का सीखते हैं, तो पहला एफसीसी का। ठीक है, तो एफसीसी की संकुलन क्षमता, एफसीसी का संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता क्या कहता है आपको पता है, एक बार फिर से देखिए कि कुल स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा जाता है। तो कणों की संख्या, अगर हमारे पास प्रभावी कण ए है तो इस कणों की संख्या को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से। किससे, जेड से। इस प्रभावी कण को जेड से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास इसका सूत्र क्या आ जाएगा संकुलन क्षमता का, यानी कि पीई। तो पीई बराबर सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल में, यानी कि यूनिट में, यूनिट कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जो एकक कोष्ठिका है उस एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या, समझिए बात को, कणों की कुल संख्या गुने एक कण की आयतन, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कणों की कुल आयतन, कुल आयतन बट्टा
अगर एक घनीय कोष्ठिका है तो इसका क्या हो जाएगा, एकक यूनिट का आयतन मतलब यूनिट सेल का आयतन, एकक कोष्ठिका की आयतन, कोष्ठिका की आयतन, और हमको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 से गुना, ये हमेशा याद रखियो। तो यहाँ पास एक सूत्र आपका निकाल करके आ गया किसका, संकुलन क्षमता का। अब इसी को थोड़ा सा और आगे ड्राइव कर दूं तो क्या हो जाएगा, पीई और बराबर क्या हो जाता है, कणों की कुल संख्या को मान के चलिए कि हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कुल संख्या जेड है और एक कण का अगर हम आयतन की बात करें तो कण जो होती है ना वो गोलाकार होता है। गोलाकार कहने का मतलब स्फेरिकल होता है, गोला होता है। तो गोला के लिए आपका सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है गोला का, बताइए। 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, इतने ना होगा। तो अगर आप देखिएगा तो एक कण की क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बट्टा ए वाला एकक यूनिट है, मतलब कि यूनिट सेल है ये आपका। तो ए यूनिट सेल है तो घनाकार है, तो अगर इसकी एक साइड ए है तो ये वाला भी साइड होगा ए। और आपको पता है कि जो घन होती है, घन का जो आयतन होता है वो 1 क्यू होता है कि नहीं, घन की आयतन 1 क्यू। तो एकक कोष्ठिका की जो आयतन होगी वो क्या हो जाएगी, ए क्यू। अब यहां से देखिए, कल ही हम आपको बताए थे, याद होगा, कि एक कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं, पढ़ाया हुआ है कि नहीं है, कल तो अंकित बनाए किए थे, बताओ ना। तो बताओ कि बीसीसी के लिए जो एफ है, सॉरी डी है, वो बीसीसी के लिए डी बराबर कितना है, डी के लिए बताइए सूत्र, √3/2 गुने ए, डी के लिए। और ये भी आपको पता है कि डी के आधा कौची होता है, आर। तो आर की अगर हम बात करें तो आर, इसीलिए आर, तो आर तो एक आधा करेंगे ना, तो आधा करने का मतलब कि ए हो जाएगा √3/4 ए, क्या नहीं होगा। तो ये आपका किसका, बीसीसी का। तो अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी का बताइए, एफसीसी, और एफसीसी का डी बताइए। हाँ, √2/2 और गुने ए। अगर इसका डी निकालना है तो डी क्या आ जाएगा, सॉरी आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसको गुना कीजिए तो आप एक ही चीज है, a/√2 होगा, 2√2। अब कैसे आया था हम बताए थे कि परमीकरण कर दीजिए ना, अंश का परमीकरण कीजिए, आ जाएगा नहीं। तो इतना चीज जब आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आर की बात यहाँ आया है तो आर आप कहां से निकालोगे, तो आर देखिए आपको पता है आर और ए में संबंध को पूछा जाता है, देखिए ये रिलेशन है कि नहीं। तो अगर हमको बीसीसी का संकुलन क्षमता पूछा है, या ज्ञात कर रहे हैं, या एफसीसी का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, ये चीज आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए यहाँ पास कि अगर हम निकालते हैं एफसीसी का, तो जेड एफसीसी में बताइए, तो जेड क्या है आपका, प्रभावी कणों की संख्या। तो एफसीसी में कै गो कण होता है, प्रभावी कण 4 गो होता है। तो जेड की गोला क्या आयतन काला लिख दिया है। अब बताइए, देखिए सुनिए कि यहाँ पर जो कण मौजूद होता है वो गोलाकार न होता है। तो एकरा में जो एंट्री मारले होगा कण, वो तो गोलेकार का ना आयतन घेरेगा, अब थोड़ा ना कि घन का आयतन घेरेगा, क्योंकि कण आपका क्या होता है, गोला होता है। तो अगर एक डिब्बा में कास्को बॉल को, अगर तुम कास्को समझे डे नाइट वाला जरा से खेलता है बच्चा लोग क्रिकेट, तो वो वाला गोले ना होता है, तो वैसने कण एकरा में मौजूद रहता है। तो ओकर आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, गोला का आयतन निकालोगे। तो उतना ही ना पानी बाहर फेंकेगा जितना ओकर आयतन होगा। तो वो आयतन कितना होगा, गोलाकार होगा। तो गोला का आयतन लगा दीजिए, वो निकल जाएगा। यहाँ पर गोला का आयतन इसीलिए निकाला जाता है कि एक अंदर में जो कण होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है। और जबकि एकक यूनिट आपका गोलाकार नहीं है, एकक यूनिट कैसा है आपका, घनीय है। मतलब कि यूनिट सेल जो आपका घनीय है, तो घन का तो आपको पता है 1 क्यू, तो नीचे क्या आ गया 1 क्यू, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पास हम देखें तो जेड हमको कितना है 4, किसके लिए, एफसीसी के लिए। देखिए यहाँ एफसीसी के लिए जेड कितना 4, मतलब कुल प्रभावी कण इसके अंदर में क्या गो रहेगा 4 गो।
गुने एक कण का आयतन, तो एक कण का आयतन कितना होगा 4/3 गुने पाई, तो पाई का मान हम डाल देते हैं 22/7 और आर क्यू, तो आर के लिए यहां से देखिए ना, आर कितना है आपका एफसीसी के लिए आर है कि नहीं, आर है ना, तो इसके लिए हम चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका यूज करने का मतलब है कि a/2√2 का होल क्यू, कोई दिक्कत यहां तक, और बट्टा एक क्यू। अब यहां से अगर इसको कुछ कीजिए तो ये से कट जाएगा, इजिली कट जाएगा, ठीक है, काटते हैं इसको। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अगर आप चाहो तो इस आर को आर छोड़ दो, इस ए को आर के पद में ले आओ, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आर का अगर इस ए के ले आओगे तो ए के इधर लान के करा रोके पड़ेगा, तो बात तो सेम हुई ना। तो यहाँ पास अगर आप करो तो हमको तो ज्यादा सुविधा रहता कि इसको हम चेंज कर देते किस में, आर ए में कर देते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। एक स्टेप और बढ़ो, तो 4 चौको 16/3, ठीक है, और पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं 22/7 गुने 1 क्यू बट्टा 8 और ये आ जाएगा आपका √3 होल क्यू, क्यू है और यहाँ पास 3, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू, और इस ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए ए क्यू। अब देखो क्या करना है कि इसको भागा में है तो इसको ऊपर लेकर के चले जाओगे तो 1/q आ जाएगा कि नहीं, 1/a⁻q, तो ई वाला क्यू से कट जाएगा, मतलब कि इसको अगर हम यहाँ हटा दें, इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ लिख दें तो ये क्या आ जाएगा गुने 1/1 काटो इसको, ए से कट जाएगा, सॉल्व करो, 11 दूना 22, 4 दूना 8, 4 चौको 16, ठीक है। अब फिर इसको आप कीजिए तो 4, देखो एक चीज और यहाँ छूट रहा है, 100 बार बार छूट जाता है, प्रतिशत के लिए 100 लगाना अनिवार्य है, ठीक है, 100। अब नहीं ना कटेगा, तो 4 गुने कितना हो गया 11 और गुने ऊपर से चले जाओ तो 100 बट्टा 100, एक छूट नहीं ना रहा इसमें, ये वाला आपका इसका है, ये जो एक क्यू है ऊपर वाला का है, इसका है 4 11 गुने 100 अपॉन 3 गुने 7 गुने, ये देखिए अगर हम चाहें इसको एक का, देखिए एक चीज समझिए कि √3 के पावर √2 के पावर क्यू है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3 बार लिखने का मतलब कि √2 गुने √2 गुने √2 वही ना है, तो 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इसको अगर हम चाहें तो इतना लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 गुने √2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यही ना, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको और काट देते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो तो इसका कितना आएगा, सॉल्व करो, देखिए इसको गुना गुनी करके कितना आया 11 दूना 2200 और बट्टा इसको 27 इसको गुना करके कितना आया 29.694, और इसको डिवाइड कीजिए तो ये डिवाइड कैला के बाद आ जाएगा 74.08 ये इतना प्रतिशत। तो यहाँ पर याद रखिए कि 74.08% है ना, तो इसको हम लोग एक्यूरेट राउंड फिगर में मान के चलते हैं कि मेरा कितना है 74%, ठीक है। तो 74% ये जो है ना, इसी का आपको आंसर होना चाहिए, मतलब कि ये आपका कितना होगा 74%, मतलब कि एफसीसी में जो कण मौजूद रहता है उस एकक कोशिका का कितना हिस्सा घेरे हुए रहता है 74%, और जबकि इसका आप 26% हिस्सा देखिएगा तो क्या होता है खाली होता है, तो इसका कितना आ गया 74%। तो आपका याद रखना कि
कोई पूछे देखिए एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, मैंने व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी के लिए आपका कितना आ गया 74%। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपका पूछ देगा, 1 नंबर के सवाल में यही जनरली पूछता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको राइट कीजिए। एक चीज और समझिए, अगर देखिए एक चीज आपको इसको निकालने से बचना है ना, तो एक चीज और समझिए कि आपका यूनिट सेल 3 तरह के पढ़ाए थे कि नहीं, 3 नहीं 4 तरह के पढ़ाए थे नहीं। एक आपका एससीसी का लिखा हुआ है सामने, एससीसी, और इसके अलावा एक और होता है, और वो होता है एचसीसी, किनारा वाला कोना। तो किनारा समझ में आ रहा है, एक कान यहाँ रह सकता है कि नहीं। तो यहाँ जो कान होता है उसका हिस्सा 1/, कितना होता है 4 ही होता है। तो 1/4 होता है, तो 12 को किनारा होता है। तो 12 किनारा के लिए अगर देखिए एक चीज और इसमें ऐड कीजिए, एचसीसी। तो एचसीसी के अनुसार सोचिएगा, तो यहाँ पास जब कान मौजूद रहेगा किनारा पर तो उसको एचसीसी बोला जाता है, ठीक है। तो एचसीसी के अनुसार सोचिएगा तो 12 को किनारा होता है, एक किनारा पर 1/4 मौजूद होता है। तो कितना हो गया 4 तिया 12, 3 गो हो गया, और कोना पर क्या गो 1 कान। तो कोना पर 1 कान, तो 3 और 1 4। तो बताइए तो कि अगर एचसीसी कह दे या एफसीसी कह दे, दोनों में तो कान क्या गो 4 गो ना। तो आपका कान 4 गो है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74% ही होगी। समझ में आ रही बात। तो इसको कह दे या इसको कह दे, दोनों एक ही है। एफसीसी का एक नाम और दे देगा, सीसीपी दे देगा। एफसीसी का ही एक नाम और दे देगा, और वो नाम आपका क्या दे देगा सीसीपी। तो वो टेंशन नहीं है, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पास अब हम एक आप दिखा देते हैं, किसका बीसीसी का दिखा देते हैं। तो बाकी एससीसी को तो आप खुद ही निकाल लोगे। एससीसी में क्या कान रहता है, एक ही को ना, तो टेंशन कुछ ही है। देखिए सब कुछ तो मेरा वही रहेगा सेम। आप देखिए यहाँ बीसीसी में हमारा जो जेफ है, जेफ का नहीं मतलब प्रभावी कण, जेफ दूसरा चीज छोड़िए ना, जेफ के बारे में हटाइए। ये प्रभावी कण आपका कितना है बीसीसी के लिए 2 है कि नहीं। तो यहाँ पास जब आप गुना करोगे यहाँ पास, तो कितना से गुना करोगे 2 से। प्रभावी कण आपका कितना है 2, तो यहाँ 2 से गुना कीजिएगा, और 1/3, तो 1/3 पाई आर क्यू। तो आर अब देखिए बीसीसी के लिए तो आर ही ना होता है। तो अब यहां से हम आर का मान कितना रख देंगे, इसका वाला रखेंगे, इसका वाला रखेंगे। यह एक चीज और समझिए कि हम अब बार आर का मान नहीं रखते हैं, एक जब ये का मान रखे थे ना, तो एक रखे थे, तो अब बार हम क्या कर देते हैं समझिए कि इस आर को कन्वर्ट कर लेते हैं इस रूप में। तो इस रूप में कन्वर्ट करने का मतलब है कि अगर हम इसको यहां से रोक दूं तो ऐसे कर सकते हैं, इस ए को अगर हम रोक दें, इस ए को, तो इधर चल जाएगा किसमें 4r हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा √3 होगा कि नहीं। तो यहाँ पास हम जो r है, यहाँ पास नीचे जो आपका a है, इस a के जगह पे इसको यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। समझिए एक बार फिर से इसको, z कितना है आपका 2, बीसीसी के लिए 2, 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यू, तो आर क्यू को आर क्यू ही छोड़ देते हैं, और 1 क्यू, तो ए के जगह पे कितना, ए के लिए देखिए तो ए के लिए इतना होता है कि नहीं बीसीसी में। तो हम लिख दें कि चूंकि ए बराबर क्या होता है 4r/√3, ये होता है कि नहीं, तो होता है। तो इस एक स्थान पे एकरा यूज कर लेते हैं, तो इस एक स्थान पे एकरा यूज करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 4/r/√3 के होल क्यू। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, सॉल्व कीजिए। 2 गुने 4/3 गुने 22/7 गुने r क्यू छोड़ देते हैं। अब इसका क्यू कीजिएगा तो 64, और r क्यू तो 64r क्यू, ठीक है। और इस √3 को ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर, तो इसको हम लेकर के चले आते हैं यहाँ √3 के होल क्यू। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। कैलकुलेशन है रियली नहीं कहिए ना, तो यहाँ के बाद तो आपका मैथ आता है, यहाँ के बाद साइंस है कहाँ, तो मैथ आप लगाइए, अप्लाई कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आर क्यू से आर क्यू कट गया, ठीक है। अब इसको अगर भेजना है तो ये तो हमारा भागा में है,
उसको काट तो ई चला जाएगा यहाँ। देखिए इसको और हल करते हैं। देखिए इधर हम समझाते हैं इसको कि हम चाहें इसको तो 2 गुने 4 बट्टा या 4 दूना 8 करो ना, हटा इसको डायरेक्ट 4 दूना 8 बट्टा 3 गुने 22 बट्टा 7 और यहाँ बचेगा तो इस 2√3 कर दो इसको, इसका 2√3। अब यहाँ पास भागा देना है कितना से, 64 से भागा देना है कि नहीं, भागे ना है ये, तो 64 से भागा देने का मतलब है कि पलट जाएगा तो 64 कहाँ आ जाएगा, तो इसका क्यू करेंगे। अभी ना क्यू करके बताया थे कर पहिलका में कि √3 गुने √3 तो कितना होगा, 2 के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 नहीं कितना हो जाएगा 3, 3 तरीके 9, तो 9 का 3√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए कि एक नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है कि नहीं, और जैसे ही इसको भागा से गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 64 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इसको गुना कितना से करना है, 1/64 से। काटिए, ऐसे हम चाहते थे यहाँ भी काट सकते थे लेकिन समझाना तुम लोग के जरूरी पड़ जाता है। 8 8 11 दूना 4 दूना 3 से सब तो काट के एकदम पंगु हो गया। बच कितना गया, 11 गुने √3 बट्टा 728। अब इसको हल कर लीजिए, बताइए तो 11 गुने √3 का बताइए 1.732 बट्टा 28 गुना कीजिए, 2 अंक लो ना, हटाओ ना, 3 अंक क्या लेना, 11 आई 33, 11 सते 77 और 3 78 79 80 और 11 वाट। ठीक है, एक चीज और छूट रहा है, देखिए क्या छूट रहा है कि परसेंटेज के लिए 100 होता है तो 100 आप छोड़ रहे हो, 100 लगाना जरूरी है। बट्टा कितना हो जाएगा, तो और एक छोटे कर देते ना हम, 25 चौको 100, झंझटे नहीं रहता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 28 और गुने 100 होगा कि नहीं। तो सोचो ना कि इस 100 को अगर हम नीचे ले आए तो 2 0 से 2 0 काट जाएगा कि नहीं, अरे वाला, तो पूरा पूरी आपका बच गया कितना, 19.03 बट्टा 28। कोई दिक्कत, ये पॉइंट वहां हटेगा तो नीचे 2 0 बैठेगा तो काटवे ना करेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, काटिए, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 67.96। तो 96 है तो इसको एक इसमें जोड़ करके आप पूरा पूरी कर दीजिए 68, कितना 68%। तो आपका बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 68। बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी आपका 68%। समझ में आ रही बात, अब खत्म। बाकी सुनिए, एगो ई और एगो ई बच गया, तो ये दोनों आप नहीं निकाल लोगे। अब ये दोनों कैसे निकालना है, ये दोनों तो आपका सेम है, ये है, तो इसका बच गया और एगो इसका बच गया, तो 2 को निकाल लीजिएगा खुद ही। ठीक है, राइट करिए। तो ECC के भी तो इतना ही है, 2 है ये, ECC का हाँ 2 है ना, तो ECC का है तो हाँ BCC, देखिए ए और ए दोनों आपका सेम है, तो खाली एक ही को ना बच गया, कौन, ACC। और ACC में कोई चीज का ए होता है तो आप बताइए तो ए के जगह पे कितना डालोगे, सॉरी जेड के जगह पे कितना डालोगे, 1 डालना है, बाकी एकरे हल कर देना है, सिंपल है। राइट कीजिए।